हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत आज देखेंगे निबंध 35। जो लोग अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको सचिवालय 1.0 बैच से डिटेल्स प्राप्त होगी और पेमेंट करने के बाद आपको सीधे बैच से जोड़ दिया जाएगा। ये आपका बैच आरओ मेंस संपूर्ण हिंदी का है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, फाइनल में अपनी सीट पक्का करना चाहते हैं तो वो लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। आज का टाइटल है ऐसे का किसान दुर्दशा कारण और निवारण। इसको 600 शब्दों में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर दो लाइनें लिखी हैं। जब क्यारी खेत में भरेगा किसान, तब जाकर पेट भरेगा ये इंसान। प्रस्तावना में देखेंगे, किसान भारतीय समाज की रीढ़ है, साथ ही ये संवेदनशील विषय है जिसे सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। भारत के कई तरह के व्यवसायों में ये लोग लगे हुए हैं, लेकिन भारत में कृषि या खेती मुख्य व्यवसाय है। इसके विपरीत हालांकि वे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, फिर भी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो न केवल उन्हें बल्कि अन्य लोगों को भी प्रभावित करती हैं। हालांकि किसान पूरे देश को खिलाते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते। ठीक है, ये इनकी दशा बताई गई है। फिर अगले पार्ट में पैराग्राफ में देखेंगे मुख्य विषय। 1970 के दशक से पहले भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। ठीक है, तथा दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न आयात करता था। लेकिन जब हमारे आयात ने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो तत्कालिक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसका विकल्प ढूंढा, हमारे किसानों को प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसे आज भी याद किया जाता है। इसके बाद भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हम खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर हो गए। साथ ही हमने अपना अधिशेष दूसरे देशों को निर्यात करना शुरू कर दिया। इसके अलावा किसान देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 17% का योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी वे अपना जीवन गरीबी में जीते हैं। साथ ही वे स्वरोजगार करते हैं और केवल खेती पर ही अपना मुख्य और एकमात्र व्यवसाय के रूप में निर्भर करते हैं। मुख्य विषय में ही अगला पैराग्राफ है। देश में किसानों की स्थिति लगातार गिरती जा रही है। पिछले 20 वर्षों में लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। यही कारण है कि आज जगह जगह पर किसानों के उग्र आंदोलन छेड़े जा रहे हैं। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका दशकों से जवाब ढूंढा जा रहा है। बड़ी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी हैं, उनमें से कई लागू भी हुई तो कई दबा दी गई, लेकिन दुख की बात यह है कि किसानों की दशा सुधारने के लिए जो उपाय किए गए उनका अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। अगर देखा जाए तो देश में किसानों की संख्या कम, खेत मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका कारण हम ये भी कह सकते हैं कि आज का किसान लगातार गरीब होता जा रहा है। पुरानी कहावत है कि किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में ही पूरा जीवन रहता है और कर्ज में ही मर जाता है। आज का विषय किसान इतना लाचार है कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दिला पा रहा है। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि यदि फसल अच्छी ना हो तो किसान आत्महत्या कर लेता है, तथा यदि फसल अच्छी भी हो जाए तो मंडी में उपज का वह दाम नहीं मिलता जिस दाम की वह अपेक्षा रखकर मेहनत करता है। किसानों को कृषि के साथ साथ अन्य छोटे छोटे व्यवसाय भी अपनाने चाहिए। ये आपका निवारण बताया जा रहा है, ताकि उनकी आमदन के स्रोत बढ़ जाएं और उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा मिल सके। लेकिन ऐसी दशा नहीं आनी चाहिए कि किसान को स्वयं कहना पड़े, क्या खूब तरक्की कर रहा है, क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, देखिए खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन पार्ट में ही है। और यहाँ पे देखो ये लाइनें दी गई हैं। ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे हुए
सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। वे जो खेतों की मेड़ों पर उदास बैठे हैं, उनकी आंखों में अब तक ईमान बाकी है। बादलों बरस जाना समय पर इस बार, खेत किसी की मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। तो ये आपकी पंक्तियों से इसका एंड होता है। तो ये आपका था आज का निबंध। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप भी पेड चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको निबंध की प्रैक्टिस, हिंदी ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस और हिंदी का मेंस में जो एमसीक्यू पेपर आता है उसका भी टेस्ट कराया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंस बैच में मिलेगी। मेंस बैच में आपके हिंदी जो 280 मार्क्स की पूछी जाती है वो सारी कवर कराई जाएगी। उसकी डेली प्रैक्टिस की कराई जाती है। हर टॉपिक डेली लगभग उठाया जाता है, तो उस पे आपको लिखना होगा और आपकी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको मॉडल आंसर देख करके उससे समझ करके आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और वहाँ से आपको पेमेंट करने के बाद में पेड बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।